हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं लव कुमार और अब तक आपने ये खबर सुन ही ली होगी कि 11 दिन के खूनी संघर्ष के बाद आखिरकार इजराइल और हमास के बीच 20 मई को सीज फायर हो गया। लेकिन सीज फायर होने के कुछ ही देर बाद एक बार फिर से यरूशलेम स्थित अल-अक्सा मॉस्क में इजरायली पुलिस और फिलिस्तीनी लोगों के बीच में झड़प हो गई, जिसमें इजरायली पुलिस के कुछ जवान इंजर्ड हो गए, वहीं 20 फिलिस्तीनी लोग भी घायल हो गए। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि इजराइल और हमास के बीच सीज फायर होने के कुछ ही देर बाद इजरायली पुलिस और फिलिस्तीनी लोगों के बीच झड़प क्यों हुई, और क्या इस झड़प के बाद एक बार फिर से हमास और इजराइल के बीच जंग शुरू हो सकती है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 10 मई को भी अलास्का मॉस्क में इजरायली पुलिस और फिलिस्तीनी लोगों के बीच झड़प हुई थी, जिसके बाद हमास ने इजराइल पर रॉकेट दागने शुरू कर दिए। इसके जवाब में इजराइल ने शुरू किया ऑपरेशन गार्डियन ऑफ द वॉल, और इस खूनी संघर्ष में दोनों तरफ के आम लोगों को ही अपनी जान गंवानी पड़ी। और सीज फायर होने तक इजराइल के हवाई हमले की वजह से गाजा पट्टी में 232 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 66 बच्चे और 39 महिलाएं शामिल हैं। वहीं 2000 से भी ज़्यादा लोग घायल हुए और 72,000 से ज़्यादा लोगों को अपना घर छोड़कर भागना पड़ा। तो वहीं दूसरी तरफ हमास ने इजराइल पर 4000 से भी ज़्यादा रॉकेट से हमले किए, और इजराइल की सुरक्षा कवच आयरन डोम होने के बावजूद भी 12 लोगों की मौत हुई। इसमें 2 बच्चे भी शामिल हैं। वहीं एक भारतीय महिला सौम्या की भी मौत हो गई। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय दबाव और इजिप्ट के लगातार प्रयास की वजह से आखिरकार 20 मई को इजराइल का प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अनकंडीशनल सीज फायर का ऐलान कर दिया। यहाँ आपको बता दूं कि हमास और इजराइल के संघर्ष शुरू होने के दिन से ही इजिप्ट लगातार प्रयास कर रहा था कि दोनों के बीच सीज फायर हो जाए, लेकिन शुरुआती दिनों में दोनों ही तरफ से इसे नकार दिया गया। एक तरफ जहां इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का कहना था कि ये जंग हमने शुरू नहीं किया है और हमें अपनी सुरक्षा करने का पूरा अधिकार है, तो वहीं हमास का कहना था कि वो फिलिस्तीनी लोगों के साथ हुए अन्याय के लिए लड़ रहा है। लेकिन कुछ दिनों बाद हमास ने सीज फायर को लेकर 2 शर्तें रखी। पहली ये कि आगे से कभी भी इजरायली पुलिस अल-अक्सा मॉस्क के अंदर नहीं जाएगी, और दूसरी ये कि शेख जरा से उन फिलिस्तीनी लोगों को नहीं निकाला जाएगा जिसकी वजह से ये पूरा विवाद शुरू हुआ। लेकिन इन दोनों ही शर्तों को इजराइल ने मानने से इनकार कर दिया। फिर इजिप्ट के कहने पर प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बिना किसी शर्त के सीज फायर को राजी हो गए, और जैसे ही 20 मई को सीज फायर का ऐलान हुआ, हमास ने इसे अपनी जीत की तरह पेश किया और गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक में जश्न का माहौल हो गया। लेकिन अगले ही दिन 21 मई शुक्रवार को एक बार फिर से अलास्का मॉस्क में इजरायली पुलिस और फिलिस्तीनी लोगों के बीच झड़प हो गई। दरअसल सीज फायर के ऐलान के बाद 21 मई शुक्रवार को भारी संख्या में फिलिस्तीनी लोग जुम्मे की नमाज पढ़ने और जीत का जश्न मनाने अलास्का मॉस्क पहुंचे और नमाज के बाद इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन करने लगे। इस दौरान कुछ लोगों ने इजरायली पुलिस पर पत्थर फेंके और पेट्रोल बम से हमला किया, जिसके बाद एक बार फिर से इजरायली पुलिस ने अलास्का मॉस्क में स्टेन ग्रेनेड दागे और रबर बुलेट से फायर किए और वहां मौजूद सभी लोगों को बाहर निकाल दिया। ऐसे में दोनों तरफ एक बार फिर से तनाव बढ़ने की आशंका है, लेकिन इसकी संभावना कम है कि हमास इजराइल पर एक बार फिर से हमला करेगा, क्योंकि इजराइल ने पहले ही हमास को बहुत नुकसान पहुंचाया है। उसके अधिकांश ठिकानों और जमीनी सुरंगों को बमबारी करके नष्ट कर दिया है, जिससे हमास कमजोर पड़ गया है और वो फिर से सीज फायर का उल्लंघन करके इजराइल पर हमला करने की स्थिति में नहीं है। लेकिन देखना होगा कि कोई और आतंकी संगठन इसमें ना आ जाए और इजराइल पर हमला ना कर दे और ये संघर्ष फिर से आगे ना बढ़ जाए। बहरहाल हम यही उम्मीद करते हैं कि इजराइल और फिलिस्तीन में शांति बनी रहे, क्योंकि जब भी जंग होता है उसमें जो कोई भी जीते, हार हमेशा आम जनता की ही होती है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर लिसनिंग।